बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज के वीडियो में हम सफेद कबूतर का वाकया बयान करेंगे। एक ऐसा कबूतर जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सबसे पहले मदीना मनव्वरा पहुंचाई थी, और साथ ही साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का मुअज्जज़ा भी बताएंगे, जिससे एक यहूदी लड़की को शिफा मिली और वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई। ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है और दुनिया के जिस कोने से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि आपके दिल में खौफ इलाही और दीन से मोहब्बत दोनों मौजूद है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाकया करबला इस्लाम की तारीख का वो पुरसोज वाकया है जो कयामत तक भूला नहीं जा सकता। 61 हिजरी 10 मुहर्रम तारीख इंसानी का वो दिन है जिसमें बहुत से दिल खराश और ईमान अफरोज वाकया रूनुमा हुए, और इन्हीं वाकयात में से एक सफेद कबूतर का वाकया हुआ। 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, हर तरफ अंधेरा छा गया, दिन रात में तब्दील हो गई, आसमान खून की बारिश बरसाने लगा। इसी दौरान एक सफेद कबूतर मैदान करबला से गुजरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक करबला में देखकर वो कबूतर अपने साथी कबूतर से कहने लगा कि कयामत आ गई है, नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। इसके बाद इस कबूतर ने अपने पर और बालों को इमाम अलैहिस्सलाम के खून मुबारक में तर किया और उड़ गया। हत्ता कि ये कबूतर उड़ता हुआ मदीना मनव्वरा पहुंचा और तवाफ के अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक के गिर्द उड़ता रहा। उसके परों से खून के कतरे टपक रहे थे। अहले मदीना इसकी ये कैफियत देखकर हैरान थे कि आखिर मामला क्या है। फिर जब इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मिली तो समझ गए कि ये कबूतर सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर बारगाह रिसालत में पहुंचाने के लिए हाजिर हुआ है। एक वाकया बयान किया जाता है कि मदीने के करीब एक बस्ती थी जिसमें एक यहूदी रहता था। इसकी एक बेटी थी जो जाहिरी शक्ल सूरत में बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक वो नाबीना हो गई और हाथ पांव में कोढ़ का मर्ज हो गया। मोहल्ले वाले इस लड़की को हकारत की निगाह से देखने लगे। मजबूरन यहूदी को अपनी बेटी के साथ शहर से बाहर एक बाग में जाकर रहना पड़ा। वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम को वापस बाग में बेटी के पास आ जाता। एक दिन की बात है कि यहूदी कारोबार में इतना मसरूफ हुआ कि शाम को बाग में वापस ना आ सका। लड़की ने तन्हा एक दरख्त के नीचे रात गुजारी। जब सुबह हुई तो इस लड़की ने दूसरे दरख्त से एक परिंदे की रोने की आवाज सुनी तो खुद को रोक ना पाई और किसी तरह उस दरख्त के पास जा पहुंची। गर्चे नाबीना थी, लेकिन सर को ऊपर की जानिब उठाकर रोने वाले परिंदे की तरफ मुतवज्जा हुई। अचानक इस परिंदे के पर से खून का एक गर्म कतरा इस लड़की के दाएं आंख में टपका। उसकी वो आंख रोशन हो गई। फिर खून का एक कतरा उसकी दाहिनी हाथ पर टपका, जिससे उसका वो दाहिना हाथ भी दुरुस्त हो गया। लड़की ने ये कैफियत देखकर बायां हाथ भी फैला दिया। उस पे भी खून का कतरा टपका, वो बायां हाथ भी दुरुस्त हो गया। उस खून के कतरे को इस लड़की ने अपनी बाईं आंख में मल लिया, वो आंख भी रोशन हो गई। उसके बाद इस लड़की ने खून के कतरे को पूरे बदन पर मल लिया, जिससे वो पूरे तौर पर सेहतयाब हो गई। अब लड़की उठी और बाग की तलाश में बाग के गिर्द घूमने लगी। इतने में वो यहूदी भी आ गया, लेकिन अपनी लड़की को पहचान ना सका और अजनबी समझकर पूछने लगा कि तू कौन है? मैं यहाँ अपनी एक बीमार लड़की को छोड़ कर गया था, क्या तुझे पता है कि वो कहाँ है? लड़की ने कहा कि मैं ही वो बीमार लड़की हूँ जिसे यहाँ बाग में छोड़कर गए थे। यहूदी खुशी से बेहोश हो गया। जब कुछ देर बाद होश आया तो लड़की ने सारा वाकया बताया
اور اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری گریہ و زاری کا سبب کیا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکت کا ظہور ہوا ہے؟ بحکم الہی اس پرندے نے کہا کہ ایک دن ہم نے ایک صدا سنی کہ اللہ کے رسول کے نواسے نے شہادت کا جام پی لیا ہے، اور اے پرندو، تم درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ صدا سن کر تمام پرندے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کربلا پہنچے تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم مبارک سے اس وقت تک خون جاری تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام پرندوں نے گریہ و زاری شروع کر دی۔ مجھ میں یہ دیکھنے کی تاب نہ رہی اور ضبط نہ کر پایا، اور میں نے خود کو آپ کے جسم مبارک سے بہنے والی خون مبارک میں خود کو گرا دیا، خود کو آپ کے بہنے والے خون میں تر کیا، اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا۔ یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں۔ یہ سن کر یہودی نے کہا کہ اگر پیغمبر رسول حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے کے خون سے ایسی برکت کا ظہور نہ ہوتا اور میری بیمار لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی نے اپنے پورے گھر کے لوگوں کے ساتھ ایمان لایا، اور جب کوئی اس سے ایمان لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔ کروڑوں اربوں سلام ہو رسول اور آل رسول پر۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔